हमारे जो कुछ पड़ोसी हैं इंडिया, बांग्लादेश और यहाँ पर भी हज के मुतालिक जो है वो बड़ी तशवीशनाक जो है वो ख़बरें सुनने को मिल रही हैं कि शायद 77,000 का अगर बिलखुसूस पाकिस्तान की बात की जाए तो वो कोटा हमें नहीं मिला अब तक, और जो 10,000 की कमिटमेंट थी कि 10,000 मिल जाएगा वो भी अब तक सिस्टम शो नहीं हो पाया है। तो ऑलरेडी एक बंदा जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी ऐसे ही है, जमा बिल्कुल ऐसे ही करके है। 11-12 लाख रुपए किसी टूर एजेंट को दिए हैं, उसके बाद एक मसला सामने आ गया। अब वो एजेंट भी परेशान है और हाजी भी परेशान है। उस एग्रीमेंट के मुताबिक जो पाकिस्तान को अपनी जो जोन्स की और ये पेमेंट्स करनी थी ना, ये 14 फरवरी तक करनी थी। अब इसमें ये हुआ कि बहुत सारी पेमेंट्स प्राइवेट टूर एजेंट्स नहीं कर पाए 14 फरवरी। तो एक मुझे इससे और उम्मीद ये लगती है कि ये इसलिए ओपन नहीं किया कि शायद कुछ और कोटा आएगा, फिर तो एक साथ ही ओपन कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम, एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में मैं साद ज़करिया, और ये हमारे साथ आज के मेहमान खुसूसी और गुल अहमद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर जो है आपके ने जो है वो कीमती वक्त से नवाजा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त मार्केट के अंदर, बल्कि पूरे मुल्क में, बल्कि मैं कहूँगा कि शायद मुल्क के हमारे जो कुछ पड़ोसी हैं इंडिया, बांग्लादेश और यहाँ पर भी हज के मुतालिक जो है वो बड़ी तशवीशनाक जो है वो ख़बरें सुनने को मिल रही हैं कि शायद 77,000 का अगर बिलखुसूस पाकिस्तान की बात की जाए तो वो कोटा हमें नहीं मिला अब तक, और जो 10,000 की कमिटमेंट थी कि 10,000 मिल जाएगा वो भी अब तक सिस्टम में शायद अब तक शो नहीं हो पाया है। तो इसमें आप क्या कहेंगे कि ये क्यों पेश आया, ये मसला क्यों दरपेश आया, इसका क्या हल है, और अब हम इसमें, अब जैसे कि हम जो कॉमन मैन हैं, हम आवाम हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं? अच्छा, सबसे पहले साद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो मसले जिसके ऊपर आपने जो मसला हाईलाइट किया, ये आजकल बहुत हॉट इश्यूज़ है। मुझे डेली मैं नहीं समझता कि कोई सैकड़ों मैसेज आते हैं पूछते हैं कि भाई क्या हुआ मसले का, क्या हल होगा, क्या नहीं होगा। अच्छा देखिए, इसको समझने के लिए ना वैसे तो इसमें एक मैंने डिटेल्ड स्टडी की है इसकी, ठीक कि ये क्या मामला थे, क्या हुए। तो इसके अंदर एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव किरदार जो है ना, वो सोशल मीडिया के अंदर बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है ना, वो बहुत एक नेगेटिव किरदार अदा कर रहे हैं। वो इतना पैनिक फैला रहे हैं लोगों के अंदर। देखें, एक तो ऑलरेडी एक बंदा जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी ऐसे ही है, जमा बिल्कुल ऐसे ही करके है। 11-12 लाख रुपए किसी टूर एजेंट को दिए हैं। वो टूर एजेंट ने आगे उसको पैसे रेमिटेंस चला दी उन्होंने, चला के सऊदी अकाउंट्स में भेजे हैं। उसके बाद एक मसला सामने आ गया। अब वो एजेंट भी परेशान है और हाजी भी परेशान है। बिल्कुल ऐसे और ही है। दूसरा, यूट्यूब के ऊपर रोज़ एक हर थोड़ी देर में एक नई खबर कोई ना कोई यूट्यूबर फैला देता है। उसके बाद पैनिक मच जाता है। कोई कहता है कि बस ये सब कोटा खुलने वाला है, तो लोग खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद होता है कि नहीं, ये तो खत्म हो गया। तो एक तो हमारे इनको भी थोड़ी सी सब्र और तामुल का मुजाहरा करना चाहिए कि जो मामलात हैं बड़े सेंसिटिव मामलात हैं। अच्छा, इसमें जो मेरी जो नाकिस जो है ना वो इल्म है, और जो मैंने थोड़ी सी स्टडी की उसके हवाले से मैं आपको गाइड करूँगा क्या हुआ है। ये बेसिकली ये होता ये है कि सऊदी गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर जैसे ही हज ख़त्म हुआ तो अपनी अगले साल की हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया था, जिसमें हर मुल्क का जो जितना कोटा होता है, जो मामलात होते हैं, उनके ऊपर सारे एग्रीमेंट साइन होते हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से भी, हमारी वजारती मजहबी उमूर वाले भी, और हमारी जो हज की कमेटी है ना पाकिस्तान की, वो होप कहलाती है, होप पाकिस्तान। ठीक। तो होप के जो सारे के जिम्मेदारान थे, ये लोग, इन सब ने उस एग्रीमेंट पे साइन किया था। उस एग्रीमेंट के मुताबिक जो पाकिस्तान को अपनी जो जोन्स की और ये पेमेंट्स करनी थी ना, ये 14 फरवरी तक करनी थी, 2025 तक करनी। सही। अब इसमें ये हुआ कि बहुत सारी पेमेंट्स प्राइवेट टूर एजेंट्स नहीं कर पाए 14 फरवरी तक। ठीक। अच्छा, इसके अंदर 4-5 बड़े बड़े फैक्टर्स हैं जिनको समझने में आप पूछेंगे भाई गलती किसकी है, तो हम किसी एक को मुझे नहीं ठहरा सकते। ठीक। अगर आप कहें कि नहीं, ये तो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स ने पैसे ही जमा नहीं किए, तो देखें बेसिकली ये इंडस्ट्री ना सर्विस इंडस्ट्री है। ठीक। ये बिजनेस नहीं था। ये हज इंडस्ट्री की बात हज इंडस्ट्री सर्विस इंडस्ट्री है। या जिस तरह हम लोग उम्रे का काम करते हैं, हम उम्रे करते हैं, तो हम एक सर्विस इंडस्ट्री है कि हमारे पास एक क्लाइंट आता है, हम उसके लिए सारी सर्विसेज एक अलग अरेंज करते हैं, पूरा कंपाइल करके फिर सही। तो हज भी एक सर्विस इंडस्ट्री थी। लेकिन सऊदी गवर्नमेंट ने जिस तरह का इसका मॉडल बनाया है, तो अब ये एक बिजनेस इंडस्ट्री में कन्वर्ट होने जा रही है। अब इन दोनों इंडस्ट्रीज में फ़र्क क्या, पहले ये समझिए। सर्विस इंडस्ट्री में ये होता था कि एक हाजी है, मेरे पास आया, इस तरह हाजी जमा हुआ, इनके पैसे लिए, कुछ पैसे अपने पास से पहले से लगाए, और मैंने आगे पे करके सर्विसेज ले ली। सही। अब बिजनेस इंडस्ट्री ये होती है कि पहले से सारी पेमेंट्स खुद प्री पेमेंट्स करनी पड़ती हैं, उसके बाद आप अपनी सेलिंग स्टार्ट करते हो। सही। तो ये मॉडल नया है। तो इसमें हुआ ये कि 14 फरवरी तक पेमेंट्स करनी थी। अब उसमें हमारे प्राइवेट टूर जो हज रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, उन्होंने बहुत पेमेंट्स वहाँ पे की हैं। लेकिन इसमें देखें, एक सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि सरकार ने
पाकिस्तान के जो प्राइवेट हज ऑपरेटर थे ना, इनके हज के पैकेजेस भी मजहबी उमूर वाले इंडोर्स करते हैं, उसके बाद ही वो सेलिंग शुरू कर तो सकते हैं। उन्होंने इनको बेचने से रोका था। ठीक। इनको इजाज़त की जनवरी की, मेरे ख्याल से 10 तारीख, 10-12 हाँ, तारीख 10-12 जनवरी की। जब 10 जनवरी से ये बेचना शुरू करेंगे, और आपको पता है कि 10 जनवरी तक ऑलमोस्ट गवर्नमेंट के हज की पेमेंटें भी पूरी हो चुकी थी। तो एक सबसे बड़ा फैक्टर ये है जिसको समझना होगा कि इसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से क्या जो ना मिसहैप हुआ है। और दूसरा ये कि ये रेमिटेंस ये जो होती है ना, जैसे ये तो हाजी ने पैसे दे दिए किसी हज ऑपरेटर को, फॉर एग्जांपल 12 लाख रुपए दे दिए। अब ये 12 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपीस सऊदीया नहीं जाते, ये थ्रू प्रॉपर रेमिटेंस पैसे जाते हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट के अकाउंट में जाते हैं, स्टेट बैंक के थ्रू रेमिटेंस होती है। तो और इसकी भी कोई लिमिट होती है, मैंने सुना है कोई इसकी इस बार लिमिट थी, तो इन्होंने 3 लाख डॉलर रखी हुई थी पर डे। 3 लाख रियाल 3 लाख रियाल इन्होंने पर डे जो इनकी रखी थी। तो आप समझे कि कितनी बड़ी पेमेंट, अरबों रियाल जो जानी थी। तो ये 15, 20, 25 दिन में कैसे पेमेंट होती, ये मसला भी था। इजाज़त बेचने की भी लेट मिली, और फिर जब रेमिटेंस चलानी थी तो उसकी भी डेडलाइन जो थी वो काफ़ी शॉर्ट डेडलाइन थी, और काफ़ी टाइम बाद जो है उनको परमिशन मिली कि अब आप रेमिटेंस शुरू करें। जी यही है। अच्छा, इसके बाद आप ये देखें कि इसके अंदर जो टूर ऑपरेटर्स है, इसमें आप ये देखें कि जो हमारा जो कोटा था ना प्राइवेट का, वो था 89,000 समथिंग। ठीक। जिसमें 13,200 वन शॉट में वो उन्होंने, हाँ, वो 13,200 थे जो जिन्होंने पेमेंट 14 फरवरी से पहले पेमेंट्स करवा दी। अच्छा, उसके बाद आप ये देखेंगे गवर्नमेंट ने ये जो सिस्टम है ना, जो गवर्नमेंट की, ये वाया गवर्नमेंट पेमेंट जाती है। ठीक। ये सिस्टम खुला हुआ था, ये 3 दिन पहले तक पेमेंट्स जाती रही हैं। सही। तो ऑब्वियसली जब ये पेमेंट जा रही है तो इसका मतलब कि कोई अगर एक रास्ता खुला हुआ है तो पेमेंट जा रही है वहाँ से, तो ऑपरेटर तो यही समझेगा कि ये प्रोसेस ऑन है। क्योंकि देखिए अमूमी तौर पर ये होता था कि एक डेडलाइन आती थी पहले, उसके बाद ये डेडलाइन थोड़ी सी आगे बढ़ जाती है, एक्सटेंड हो जाती है। इस बार सऊदी गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, हमने जो डेडलाइन दी आपने इसको मीट करना। अच्छा, इसमें सिर्फ पाकिस्तानी हाजियों का मसला नहीं है, इसमें इंडियन हाजी भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं, मिस्री भी हैं, टूनेशियन भी हैं, बहुत सारी नेशनलिटीज़ का। वो 3.25 लाख हाजियों का, ऑलमोस्ट लगभग 3.25 लाख हाजियों का मसला है। अब इसके अंदर क्या है कि आप इसके अंदर ये हो रहा है कि आपको मैंने बताया गवर्नमेंट के एंड से क्या मिसहैप हो, उसके बाद लैक ऑफ प्लानिंग भी कहेंगे इसको, ऑब्वियसली लैक ऑफ प्लानिंग। लेकिन जब सिस्टम चेंज होता है ना, लेकिन मैं ये समझता हूँ गुल भाई कि ये कलेक्टिव मिस्टेक है। जी। अच्छा, इसमें देखें हाजी का भी एक मसला है। हाँ। ये हज ऐसी इबादत है कि आप 11th आवर पे प्लान नहीं करते हैं, आप जमा पूंजी एक बरसों से अपनी जमा और पूंजी आपका जहन बना हुआ था कि अगले साल मैं हज पे जाऊंगा। इवन जिन्होंने अगले साल इंशाल्लाह जाना है, उनका इस साल से जहन बना हुआ होगा। तो ये जो इनको प्राइवेट उससे जाना है, ये लोग खुद बुकिंग में लेट करते हैं। इवन आज दिन तक मेरा एक दोस्त है, वो हज का काम करते हैं, वो कहते हैं आज दिन तक उनके पास बुकिंग आ रही है। ठीक है। अच्छा, नॉर्मली मैंने भी जो एक ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि नॉर्मली लोग रमज़ान के महीने में डिसाइड कर रहे होते हैं कि भाई हमें हज पे जाना है या नहीं जाना, और रमज़ान में ही उनकी पेमेंट्स का सिलसिला जो है वो शुरू हो रहा होता है। अच्छा, अब यही है ना, देखें आपके रमज़ान से पहले ही सऊदीया ने पेमेंट का सिस्टम बंद कर दिया। 14 फरवरी को उन्होंने कहा कि भाई मुझे 14 फरवरी में पेमेंट चाहिए। अब मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अगर कोई 100 लोगों को हज पे लेके जा रहा है, कोटा 100 का है, और उसका एवरेज 15 लाख रुपए का पैकेज है, तो 15 करोड़ रुपए की 15 करोड़ रुपए कैसे आएंगे उसके पास कि वो पहले से 15 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करे और बाद में बेचे। आप समझ रहे हैं, ये होता था कुछ पैसे टूर ऑपरेटर जो भी है वो अपने पास से देता था, कुछ उसके पास हाजियों से आते थे। इस तरीके से ये सिस्टम चल रहा होता था। तो इसके अंदर आप बड़े बड़े नाम हैं, बड़े नाम हैं, जो बहुत प्रोफेशनल काम करने वाले लोग हैं हज के, और बिजनेस टाइकून्स भी इसमें से कुछ उनके भी इस वक्त जो है ना, वो जो कोटा जो 13,200 में नाम नहीं है, तो ये उनकी कोता ही नहीं है। लेकिन बहरहाल सिस्टम चेंज हुआ, रेमिटेंस के मामला चेंज हुए, तो उस वजह से ये सारे के सारे मामला पेश आए। आप इसका सॉल्यूशन क्या है गुल भाई? आप देखें ना, आवाम परेशान है, जिन्होंने हज की दरखास्तें दी हुई हैं वो परेशान हैं। देखिए बिल्कुल। अच्छा, एजेंट्स जो हैं जो हज का काम करते हैं, जो एनजीओज हैं, रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, वो भी परेशान है। अच्छा, गवर्नमेंट भी परेशान है, तो परेशान सब है, तो फिर ये मसला हल कैसे होगा? देखिए मसला हल तो देखिए अल्लाह ताला की ज़ात करने वाली, इंशाअल्लाह मुझे पूरी उसकी ज़ात से उम्मीद है कि इतने लोगों ने आस लगा के रखी हुई है, और हमारी गवर्नमेंट के एंड से भी कोशिशें हो रही हैं। ठीक है ना, गवर्नमेंट के एंड से जितने सफारती ताल्लुकात इस्तेमाल हो रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद अगर हमारी गवर्नमेंट, वो लोग बेहतर जानते होंगे कि वो किस लेवल पे कर रहे हैं। हर चीज़ आपको पता है मीडिया पे तो नहीं आती है, बिल्कुल ऐसी।
तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट अगर थोड़े से और हमारे आला से लेवल के लोग अगर वहाँ पे कुछ इस मामले में इंटरव्यू आला करें हुकाम तो अगर हाँ, इंटरवीन करें तो ही जो है। तो जो है ना, मुझे लगता है ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन आपको एक और बात बताऊँ, ये 13,200 के बाद सऊदी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को 10,000 का कोटा और अलॉट किया था, ठीक है। जो अभी तक सिस्टम पे अपडेट नहीं हुआ। हम्म। उसकी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सब आ गई है, यानी वो जो हाजी उस 10,000 में फॉल कर रहे हैं ना, उनकी कंपनी ने उनको बता दिया कि आप इसमें फॉल कर रहे हैं। चाहिए। लेकिन वो सिस्टम पे अपडेट का मतलब ये है कि उनका वो जो स्लॉट्स है ना, वो सऊदी गवर्नमेंट ही खोलेगी ना। सही। वो वीजाज निकलेंगे तो वो slots मसार अभी तक- सिस्टम हाँ, जो मसाज कहलाता सिस्टम है अभी तक उन्होंने ओपन नहीं ओपन किया। नहीं किया है। तो एक मुझे इससे और उम्मीद ये लगती है कि ये इसलिए ओपन नहीं किया कि शायद कुछ और कोटा आएगा फिर तो मिलके एक साथ ही ओपन कर देंगे। और ये सऊदी गवर्नमेंट भी देखें इतना बड़ा निज़ाम चला रही है, इतना बड़ा मूवमेंट होता है, 2-2 मिलियन 2.5 मिलियन लोगों का मूवमेंट होता है, तो उनको ऑब्वियसली कि वो भी 11th आवर पे सारी अगर इंतजाम उनको आखिर में मालूम पड़े हमारे इतने लोग आ रहे हैं, तो उनके लिए भी मुश्किल उनके लिए है। भी उनके मुश्किल हो बारे में जाएगी। भी जो है ना हमें ये सोचना चाहिए हमारा। लेकिन ये कि उनका एक सिस्टम जो उन्होंने अब बनाया है, ये सिस्टम अगले साल से तो बड़ा स्मूथ चलेगा, क्योंकि सारी सी बात है अब सबको पता चल गया। आप अब तो हम जैसे अगर किसी को 2026 में प्लान करना होगा तो वो तो इसी साल के एंड में नवंबर से दिसंबर से वो पेमेंट्स हाजियों देखिए, को देना शुरू वो कर तो देंगे। ठीक है, लेकिन या जो एनजीओज होंगे वो पहले से ही पेमेंट्स अपनी पहुंचा देंगे, इन्वेस्टर्स इसमें आ जाएंगे। देखिए इसमें एक बहुत बड़ा और मसला भी है। एक मसला ये है कि अल्लाह ना करे 67,000 लोग नहीं जाते, तो 67,000 लोग जो नहीं जाते, ऑब्वियसली ये किसी न किसी एजेंट से इन्होंने बुकिंग कराई होगी, उनको पेमेंट ही की होगी। अच्छा वो एजेंट आप अच्छा ये नॉर्मली है क्या कि जो पेमेंट्स है ना ये सारी रिफंडेबल है? इसमें कुछ पार्ट नॉन रिफंडेबल होता है सही। और मेजर पार्ट रिफंडेबल होता है। ठीक। अच्छा जो रिफंडेबल पार्ट है ना, वो मिल तो जाएगा वापस, लेकिन इसका एक टाइम होता है ना। यानी ये तो नहीं कि अभी सऊदी गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसे चले गए तो अब आप हम उससे सर्विसेज नहीं ले रहे, तो उसके दो तरीके कार होते हैं। या तो अगले साल जो हमें सर्विसेज लेनी है, ये पैसे ई वॉलेट में पड़े हुए हम अगले साल इस्तेमाल करें। ओह सही। ठीक है, एजेंट्स इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे, वो रिफंड का सिस्टम कुछ करेंगे, लेकिन इसमें भी 3-4 महीने का टाइम लग जाएंगे तो इजीली। मैं बस ये हम बहुत अल्लाह ताला से दुआ है कि ये इसका मामला ये पेश ही ना आए और ये लोग चले जाएं। चले जाएं, बिल्कुल ऐसे इसलिए लोग चले जाएंगे ना, तो इसमें गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा है, हाजियों के लिए भी और एजेंट्स के लिए। एजेंट्स के लिए। अल्लाह ना करे नहीं होता तो ये वर्स्ट सिनेरियो अगर हो जाता है। वर्स्ट सिनेरियो कि पूरी इंडस्ट्री फारिग हो जाएगी। हज की इंडस्ट्री पूरी इसी पे बेस कर रही है, लोगों ने अपनी जमा पूंजियां लगा के। देखिए इस वक्त भी मैं जानता हूँ अब जो हज ऑपरेटर्स हैं उन लोगों ने अपने हाजियों से पूरी पेमेंटें नहीं ली है। ठीक है, वो पूरी पेमेंटें नहीं ली है, पार्शियल पेमेंट्स ली नहीं है, इसीलिए कि ये मसला हल होगा तो विद इन 24 आवर्स बाकी पेमेंट उनको रेडी रखा हुआ है, लेकिन अपनी तरफ से पेमेंटें आगे भेजी नहीं हो 100% हुई थी। तो ये अल्लाह ना करे ऐसा कोई सिनेरियो क्रिएट होता है, तो इसके अंदर बड़ा बस इसमें देखिए हमारा हम क्या कर सकते हैं। पहले तो हम एक अवाम और हम जो इस चीज़ों से मुंसलिक है ना, जिसमें हम ट्रैवल टूर ऑपरेटर्स भी आते हैं, एनजीओज हैं जो एनजीओज जो हैं वो, और दूसरा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स यूट्यूबर जितने भी हैं, इनको चाहिए ये कि सबसे पहले पैनिक ना फैलाएं। अल्लाह ताला पॉजिटिविटी है। देखें ये तो इसमें जो है ना हम कुछ भी नहीं कर सकते कि अल्लाह ना करे इनके अंदर अगर ये अप्रूवल आती है तो भी, नहीं भी आती है तो भी। अच्छा इस वक्त कुछ भी क्लियर नहीं है। बहुत से लोग ये भी समझते हैं कि शायद एम्बेसी के बटन हमारे पास होते हैं, हम यहाँ यस दबा देंगे सिस्टम खुल जाएगा, वीजा आना शुरू हो जाएंगे। देखिए इस वक्त मेरे नॉलेज के मुताबिक किसी को कुछ भी नहीं पता क्या होने वाला है। मिक्स स्टेटमेंट्स चल रही हैं, कुछ गुड न्यूज़ हैं फिर कुछ बैड न्यूज़ भी हैं। इसमें गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ किस तरह आती है कि कोई भी ऐसा कोई स्टेटमेंट आ जाए हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से या वहाँ की कोई वजारत की तरफ से, तो उससे गुड और बैड न्यूज़ बन जाती हैं, लेकिन श्योरिटी किसी चीज़ में नहीं है। तो इस वक्त लोगों को चाहिए कि भाई अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करें खूब, और चूँकि एक फरीज़ा है और इतने लोगों की आस बंधी हुई है, सिर्फ 67,000 पाकिस्तानी नहीं है, 52,000 इंडियंस भी हैं, इतने ही बांग्लादेशी हैं, दूसरे मुल्क 3-2.5-3 लाख हाजी जो है वो इस मसले में इस वक्त फंसा हुआ है। ठीक है, तो अल्लाह करे कि इन सब के मसला हल हो। हमारा इज्तिमाई तौर पे एक तो ये कि हमें दुआ करनी चाहिए, कसरत से इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, और फिर पैनिक नहीं फैलाना चाहिए, काम रहना चाहिए इसमें। दूसरा जो हाजियों को मेरी एक वो है कि आपका ट्रैवल एजेंट इस वक्त कुछ नहीं कर सकता जब तक कि उसके सामने सिचुएशन क्लियर नहीं होती कि आया कि ये कोटा क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हमारी तो यही दुआ है कि भाई ये कोटा क्लियर हो, कि हमने खुद भी कोशिश की है इस बार जाने की, तो वो भी हम भी उसी स्टेक पे लगे हुए 67,000 वाले में।
तो बहुत सारे लोग एक ही कश्ती में है ना, सब एक ही कश्ती जब में सवार कश्ती हैं। निकलेंगी तो तो सबके सब एक साथ ही निकलेंगे। पास ऑन हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि उसने अगर अपने हुजूर बुलाना होगा तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोई भी जो है ना इंशाल्लाह ऐसे असबाब ही है। बनेंगे। तो इसके लिए मुझे चाहिए कि हमें पॉजिटिविटी थोड़ी सी बहैसियत कौम थोड़ी सी और पॉजिटिविटी। वैसे भी जिंदगी में इतनी टेंशन है। अच्छा मैं एक आपको बताऊं कि हम मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं इस तरह यूट्यूब की वीडियोस देख के, वो यही पूछ रहे होते हैं कि क्या होगा क्या नहीं। तो बहुत ज़्यादा लोग उसमें पुरुमीद हैं, सही। पुरुमीद है कि नहीं इंशाल्लाह हम जाएंगे। वो कुछ सवाल पूछते हैं, फिर हम बताते हैं कि यार अभी तो कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह, तो वो सामने से पुरुमीद ही है। ऐसे ही है, तो मुझसे भी अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं भाई हम तैयारी करें या ना करें। अच्छा मुझे कल भी एक कॉल आई कि हम तैयारी करें नहीं करें। मैंने कहा यार आप बिल्कुल तैयारी करो, अल्लाह ताला देखेगा कि मेरा बंदा जो ऐसे ही है, जिसको जिसको ये शोर जुस्तजू है। है और इसको ये शोर नहीं है, मसला है, लेकिन फिर भी वो मेरे हुजूर आने के लिए तैयारी कर रहा है, रोज़ वॉक कर रहा है, एहराम भी ले रहा है, अपने लिए सारी की सारी तैयारी कर रहा है, बैग बना रहा है। तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह उसी के सदके जो है ना मामला हल कर हल देंगे। कर देंगे तैयारी इंशाल्लाह। नहीं करेंगे हम, और दूसरा एक और जो हमारा मिजाज है वैसे थे कौम के, हम कोशिश करते हैं हम अच्छी से अच्छी चीज़ लें और सस्ती से सस्ती लें। हज वाला मामला ऐसा नहीं है। देखिए जो आपका जो एनजीओ है, जो हज रजिस्टर्ड कंपनीज है, वो भी अपना बिजनेस चलाने के लिए ये एक कार खैर है, जो एक खिदमत भी और कारोबार भी उनका, तो उसके लिए वो ये कर रहे होते हैं। तो लोग कोशिश करते हैं कि आखिर में लेंगे और सस्ता पड़ उसका जाएगा। सस्ता हो जाएगा, लोगों का बिकेगा नहीं। तो ये हमारा मिजाज गलत है, ये मिजाज की वजह से ही शायद आज हम यहाँ पे खड़े हैं। हमें भी इस मिजाज को चेंज करना पड़ेगा कि यार ये तो लोगों का नहीं बिका, तो अब ये तो चलो जो बीफ का बेच रहे हैं तो ये 14 मतलब जो हल्का फुल्का डूब रहा है तो उसको पूरा डूबो पूरा दो। डुबा दो। और हज के मामला में ऐसा करना, तो चूंकि हज फ़र्ज़ है, तो बोले गरीब आदमी कैसे जाएगा, तो इसमें वो नहीं, अल्लाह ताला अपना घर हर किसी को दिखाए, हर किसी को दिखाए। आमीन। जितने 2.25 अरब मुसलमान हैं, अल्लाह पाक सबको अपना घर अपने हबीब का दर दिखाए। लेकिन हज जो है ना वो सिर्फ साहिब इस्तात पे फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला ने जिसको इस्तात दी है, जिसको नहीं दी उसको देखिए, हर की कौन ऐसा मोमिन है इसका दिल नहीं चाहता नहीं होगा। चाहता होगा, ऐसे ही तो है। जिसके पास इस्तात नहीं है तो वो अपनी कोशिश करे, ठीक है ना, अपनी तरफ रखे। बाकी देखिए बुलावा सारा वहाँ से, ठीक है, कैसे कैसे इंतज़ाम होते हैं। तो हम जब उम्रे का काम करते हैं तो हमें मालूम है कि किस किस तरीके से लोग इंतज़ाम करके जा रहे होते जा हैं, रहे और होते एक हैं, अरबपति है वो नहीं जा नहीं जा सकता। पाते हैं, तो ये ऐसे ही सारी है। बुलावे की बात है, इसमें वो नहीं है। लेकिन ये कि हज के मामलात में ऐसी सोच रखना हाँ। कि जब सस्ता हो जाएगा लोगों का नहीं दिखेगा तो लेंगे, ये एक बहुत ही गलत तासुर है हमारी कौम के अंदर, जिसको हमें इस चीज़ से हटना पड़ेगा। तो और ये लेकिन ये अभी जो करंट मामला चल रहे हैं उस पर जो है वो पॉजिटिव रहे। हमारा बिल्कुल जो पॉजिटिव। फाइनल जो कंक्लूजन और हाँ फाइनल पैगाम जो होगा वो यही होगा कि भाई आवाम जो है वो पॉजिटिव रहे, बिल्कुल पॉजिटिव एजेंट्स भी जो हैं वो भी पॉजिटिव रहें, आवाम जो है वो एजेंट्स पे प्रेशर इतना ज़्यादा ना डालें क्योंकि क्योंकि वो कुछ नहीं एजेंट कर खुद सकते ना। कर भी नहीं सकते और उन पे ऑलरेडी भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और इसी तरीके से आपस में मोहब्बतें कायम रखें। इस बेसिस पे आपस में तल्ख कलामियाँ भी आजकल हो रही हैं, तो वो भी उससे भी गुरेज करें और अल्लाह ताला की हुज़ूर दुआ करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ज़िक्र अस्कार में वक्त गुजारें, तहज्जुद की कोशिश करें अगर पढ़ सकें तो अल्लाह ताला करीम है। अल्लाह ताला ने जिसको बुलाना होगा तो इंशाल्लाह इंतज़ामात हो भी जाएंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये जो हज 2025 का जो पूरा सेशन है इसमें जो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो क्लियर करने की हमने कोशिश की और आपको जो है वो कंक्लूजन जो है वो आपको समझ आ गया होगा। तो इन तमाम चीज़ों को जो है वो आगे मज़ीद फैलाने के लिए लाइक भी करें, कमेंट भी करें, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब भी करें और दूसरी भी बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल्स पर अवेलेबल होती हैं, आप वो भी देखें। और इंशाल्लाह जल्द जो है वो हम मज़ीद भी इंशाल्लाह नई नई वीडियोस इंशाल्लाह आपकी खिदमत में लाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।